ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हाँ डॉक्टर सक्सेना साहब। हे समर्थ हे करुणा सागर विनती है स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो हरि पीर हरो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रिज जन रंजन जमुना तीर बनचारी
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो 13वें अध्याय में प्रवेश हम कर चुके थे। अब इसका थोड़ा सा देखते हैं। भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं 13वें अध्याय की। तो दो तरह से भगवान भाष्यकार ने यहाँ संगति लगाई है। एक तो 7वें अध्याय से इसकी संगति लगाई और दूसरी संगति उन्होंने लगाई 12वें अध्याय से। क्या बोलते हैं? सप्तमे अध्याय सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य। 7वें अध्याय में भगवान ने आरंभ ही यहाँ से किया है कि मेरी दो तरह की प्रकृतियां हैं। पहली कौन सी है? भूमि रापो नलो वायु खम बनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। 5 पंचमाभूत है, फिर मन बुद्धि और अहंकार। और दूसरी बताई उन्होंने अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो ये मेरी परा प्रकृति है जो कि जीव भूता है। तो 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी दो प्रकृतियां बताई और 7वें अध्याय से तत्पद का वो क्या है, तत्पद का निरूपण आरंभ हुआ। ये पहले चर्चा हो चुकी है इस बारे में। तत्त्वमसि ये तत्पद का जो है वो यहाँ से 7वें अध्याय से निरूपण आरंभ हुआ, ऐसा भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं। तो ईश्वर का बोध कराने के लिए भगवद गीता में इन दो प्रकृतियों का उल्लेख 7वें अध्याय में हुआ। बोलते हैं सप्तमे अध्याय सूचिते द्वे प्रकृति ईश्वरस्य। 7वें अध्याय में ईश्वर की दो प्रकृतियां बताई गई हैं। त्रिगुणात्मिका अष्टधा भिन्ना अपरा संसार हेतुत्वात्। पहली है अपरा, जो 8 प्रकार से विभक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। और ये जो प्रकृति है अपरा प्रकृति, ये संसार का कारण है। फिर पराच अन्य जीव भूता क्षेत्रज्ञ लक्षणा ईश्वरात्मिका। दूसरी है परा प्रकृति जो कि जीव भूता है। उसी को इस अध्याय में अर्थात 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहा जा रहा है। और इस जीव का आत्मा कौन है, इसका सार सर्वस्व कौन है? बोले ईश्वरात्मिका, माने जीव का आत्मा है ईश्वर। तो जैसे अपरा प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, उसमें त्रिगुण ओतप्रोत है, उसी तरह से परा प्रकृति में ईश्वर ओतप्रोत है, वो ईश्वरात्मिका है। फिर बोलते हैं याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वम प्रतिपद्यते। बोले इन्हीं दोनों प्रकृतियों के द्वारा ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय इन तीनों का हेतु बनता है। अब इन दोनों प्रकृतियों के निरूपण का अभिप्राय क्या है? तो बोलते हैं तत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण प्रकृति द्वय निरूपण द्वारेण तद्वत् ईश्वरस्य तत्व निर्धारणार्थम क्षेत्र अध्याय आरभ्यते। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप दोनों प्रकृतियों के द्वारा
उन प्रकृतियों वाले ईश्वर का तत्व निर्धारण करने के लिए यह 13वां अध्याय क्षेत्र विषयक अध्याय आरंभ किया जाता है। माने उन दोनों प्रकृतियों के द्वारा उन प्रकृतियों का जो मालिक है, उनका जो धारण करता है ईश्वर, उस तक पहुंचना है, उनका उनके उनके स्वरूप का निर्धारण करना है, उस तत्व का निर्धारण करना है। इसलिए इस 13वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। तो 7वें अध्याय में 2 प्रकृतियां बताई, अपरा और परा। फिर 13वें अध्याय में उन्हीं को क्या कह रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और दूसरा फिर 19वें श्लोक से आएगा प्रकृति और पुरुष। तो 3 जोड़ियां बन गई यहां पर, अपरा प्रकृति, परा प्रकृति 7वें अध्याय वाली, फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, और फिर प्रकृति और पुरुष। और एक चौथी जोड़ी आगे जाकर 15वें अध्याय में बताएंगे भगवान, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो गीता जी में ये 4 जोड़ियां बनाई गई। इनमें केवल शब्द भेद है, अर्थ भेद बिल्कुल नहीं है। इन चारों को एक साथ ध्यान में रखने की जरूरत है। परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, प्रकृति पुरुष और क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। और जो ईश्वर है, जो ईश्वर तत्व है, वो इन दोनों पुरुषों से विलक्षण है, इन दोनों प्रकृतियों से विलक्षण है। इसलिए उसको कहा गया पुरुषोत्तम। उत्तम है पुरुषत्वन्य है परमात्मेति उदारित, वो परमात्मा कहा जाता है। 15वें अध्याय में आएगा, तब इस और चर्चा करेंगे। अब 13वें अध्याय में जो आने जा रहे हैं वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जो परमात्मा है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों से विलक्षण है, उसे ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम कौन है? बोले वो भोक्ता जो उपाधि से विनिर्मुक्त है, उपाधि रहित जो भोक्ता है वो ही ईश्वर है। तो जहां तक संसार का धरातल है, व्यवहार का धरातल है, एक है जगत माने भोग्य और दूसरा है जीव माने भोक्ता। जगत भोग्य है, जीव भोक्ता है। और जितनी सत्ता जीव की है उतनी ही सत्ता जगत की भी है। दोनों सापेक्ष है, एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित है। भोग्य है इसलिए भोक्ता है, भोग्य नहीं होगा तो भोक्ता की कोई सत्ता नहीं होगी। भोग्य है इसलिए भोक्ता है, और भोक्ता है इसलिए भोग्य है। किसी का ऑडियो ऑन है साहब? प्लीज अपना ऑडियो। अच्छा, किसी का ऑडियो ऑन है क्या? चेक करें जरा। तो भोक्ता है तो भोग्य है, भोग्य है तो भोक्ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जगत नहीं होगा और भोक्ता रह जाएगा, मतलब जीव रहेगा, ये हो नहीं सकता। तो ये दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से ही टिके हुए हैं, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। अब जो वास्तव में ज्ञातव्य है वो इन दोनों का आधार है, इन दोनों का अधिष्ठान है। उसी को क्या कहते हैं? ईश्वर। वही ईश्वर उपाधियों के कारण जीव रूप में, भोक्ता रूप में उपलब्ध हो रहा है। बोले उपाधियों के साथ उसका तादात्म्य क्यों हुआ? बोले तादात्म्य नहीं हुआ, बल्कि तादात्म्य हो जाने का भ्रम हो गया। कैसे भ्रम हुआ? बोले अविद्या के कारण। तो अविद्या के कारण ही जो चेतन तत्व है वो जीव रूप में उपलब्ध हो रहा है। अज्ञान के कारण ही वो जीव रूप में उपलब्ध हो रहा है, जीव रूप में भास रहा है। जब जीव का स्वरूप ईश्वर रूप से निश्चित हो जाएगा, मतलब जीव जो है वो ईश्वर ही है, तब उसका विशेष फल प्राप्त होगा। क्या फल प्राप्त होगा? मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। जो जीव है वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाएगा।
तो ये तो 7वें अध्याय से भगवान भाष्यकार ने संगति लगाई। अब 12वें अध्याय से इस अध्याय की 13वें अध्याय की वो संगति लगाते हैं। बोलते हैं अतीतातराध्याये च, अतीत में जो इससे जस्ट पहले वाला अध्याय था, अतीतातराध्याये च अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादिना यावद अध्याय परिसमाप्ति ही तावत तत्वज्ञानिनाम सन्यासिनाम निष्ठा यथा ते वर्तन्ते इति एतद उक्तम। बोले इसके पहले जो 12वां अध्याय था उसमें अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि जो गुण बताए गए थे, वहां से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक, मतलब 13वें श्लोक से ही अद्वेष्टा सर्वभूतानाम शुरू हुआ था, जो भक्त के लक्षण वो शुरू हुए थे और अध्याय की समाप्ति तक वो चले थे। तो अध्याय की समाप्ति तक तत्वज्ञानी सन्यासियों की निष्ठा की बात कही गई। तत्वज्ञानी सन्यासी जो सन्यासी हैं उनकी निष्ठा की बात वहां कही गई, मतलब भक्त के लक्षण बताए गए, मतलब जो वो सन्यासी लोग हैं उस तरह के लक्षण वाले, उनकी बात वहां कही गई। माने वो जिस तरह से बर्ताव करते हैं, जिस तरह से उनका व्यवहार होता है, वहां ये बात कही गई। केन पुनः ते तत्व ज्ञानेन युक्ताः यथोक्त धर्माचरणात् भगवत प्रिया भवन्ति इति एवमर्थः च अयम अध्याय आरभ्यते। बोले ऐसा आचरण करने से वे फिर कौन से तत्व ज्ञान से संपन्न होकर के भगवान के प्रिय हो जाते हैं, इस बात को समझाने के लिए ये 13वां अध्याय प्रारंभ किया जाता है। माने वो जैसे आचरण के द्वारा जिन गुणों को वहां बताया गया था 12वें अध्याय में, उन गुणों को धारण करके उस तरह का आचरण करके वो जिस तरह से भगवान के प्रिय हो जाते हैं। भगवान ने बोला ना, यो मद्भक्त समय प्रिय, यो मद्भक्त समय प्रिय, भक्ति मान्य समय प्रिय, ऐसे बार बार बोला उन्होंने। तो वो भगवान के जिस तरह से प्रिय हो जाते हैं, उस बात को समझाने के लिए यहाँ पर ये 13वां अध्याय शुरू किया जा रहा है। मतलब वो जो ज्ञानी है वो उनके ज्ञान का विस्तार से यहाँ वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि भगवान भाष्यकार का ये दृढ़ मत है कि अगर कोई ज्ञानी है तो या तो वो मुख्य रूप से सन्यासी ही होगा, मतलब स्वरूप से सन्यासी होगा, और या फिर वो अगर गृहस्थ भी होगा तो भी सन्यासी वृत्ति वाला ही होगा। इसलिए बोलते हैं तत्व ज्ञानी नाम सन्यासी नाम। तो ये जो सन्यासी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये जैसा बर्ताव करते हैं वो 12वें अध्याय में कहा गया। 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक उनकी चर्चा हुई अद्वेष्टा सर्वभूता नाम आदि के द्वारा। इन गुणों की चर्चा करते समय यह बात कही गई थी कि जो सगुण सोपाधिक का भक्त है उसके जीवन में भी ये घटना घटती है, अर्थात ये गुण प्रकट होते हैं, ये लक्षण प्रकट होते हैं। और जो निरूपाधिक का भक्त है उसके जीवन में भी ये लक्षण प्रकट होते हैं, ये लक्षण घटते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दोनों में जो अद्वेष की स्थिति है, अद्वेष का जो हेतु है वो अलग अलग है। एक का अद्वेष इसलिए है क्योंकि वो परमात्मा की कृपा को हर जगह महसूस करता है, हर जगह अनुभव करता है, हर घटना में प्रभु को देखता है। माने उसकी वृत्ति ही ऐसी है कि प्रभु की ही ऐसी इच्छा होगी, इसलिए यह घटना घटी है, इसलिए यह हुआ, या इसलिए मुझको यह मिला, या इसलिए मेरे द्वारा मेरे से यह चला गया। तो वो हर घटना में, हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा का अनुभव करता है। माने कोई भी प्रतिकूल घटना हो उसमें उसको ऐसा नहीं लगता कि ये किसी व्यक्ति के कारण घटी है, बल्कि उसमें वो प्रभु की इच्छा देखता है, प्रभु की कृपा अनुभव करता है। वो ये मानता है कि प्रभु ने जो किया होगा वो बिल्कुल मेरे लिए ठीक ही किया होगा, जो कुछ किया होगा खुदा ने ठीक ही किया होगा, और अगर गलत भी किया होगा तो शिकायत से क्या होगा, एक शेर याद आ गया। तो जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है, ये वो मानता है इस तरह से। तो जो भी भगवान ने किया होगा वो मेरे कल्याण के लिए किया होगा, मेरे मंगल के लिए किया होगा। और जो ज्ञानी है उसका अद्वेष कैसा है, उसके लिए तो कोई दूसरा है ही नहीं,
जब अन्य कोई है ही नहीं तो उसका तो मूल पर ही कुठाराघात हो गया, क्योंकि जब दूसरा है ही नहीं, एक एकमेव एक ही है, एकम द्वितीयो नास्ति, एक एव द्वितीयो नास्ति, तो फिर वो द्वेष किससे करेगा? जब दूसरा कोई है ही नहीं तो द्वेष का कारण ही खत्म हो गया। तो उनकी वृत्ति बिल्कुल बाधित हो चुकी है। तो ये अद्वेष्ट आदि लक्षण दोनों में घटते हैं, जो सगुण सोपाधिक का भक्त है उसमें भी और जो निर्गुण निरूपाधिक का भक्त है उसमें भी। तो भाष्यकार कहते हैं कि ये जो ज्ञानी है, ये जो सन्यासी लोग हैं, वो किस ज्ञान से युक्त होकर के ऐसा आचरण करते हैं, वो ज्ञान क्या है, वो तत्व ज्ञान कौन सा है, तो ये 13वें अध्याय में यहाँ बताया जा रहा है। ये संगति लगाई, मतलब इस 13वें अध्याय में उसका विस्तार से वर्णन होगा। तो इस तरह से भगवान भाष्यकार ने 12वें अध्याय से 13वें अध्याय की संगति लगाई। देखिए, ज्ञान तो बता दिया 12वें अध्याय में, ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम अगम अचिंत्यम च, ये ज्ञान है। तो उस ज्ञान को विस्तार से इस 13वें अध्याय में बताने जा रहे हैं। आगे कहते हैं भाष्यकार, प्रकृति ही च त्रिगुणात्मिका सर्व कार्यकरण विषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यन्ते स अयम संगातः इदम शरीरम तत् एतद्। बोले, करण और विषयों के आकार में परिणत हुई त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मतलब जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो करण रूप में परिवर्तित हो गई, इंद्रियों आदि में परिणत हो गई और विषयों में के आकार में परिणत हो गई। वो क्यों परिणत हो गई? पुरुष को भोग देने के लिए, और अपवर्ग माने पुरुष को मोक्ष देने के लिए परिणत हुई। तो भोग के निमित्त से और मोक्ष का संपादन करने के निमित्त से देह इंद्रिय के आकार में वो संघत होती है, मूर्तिमान होती है। ये, और वो संघात क्या है? ये शरीर है। तो उसका वर्णन के लिए, उसका वर्णन करने के लिए, उस शरीर का वर्णन करने के लिए ये यहाँ पर भगवान बोलते हैं। तो प्रकृति ही करण बन गई, माने इंद्रिया बन गई और विषय बन गई, और बीच में एक और चीज खड़ी कर दी, शरीर। अब ये प्रकृति जो है वो त्रिविध परिणाम को क्यों प्राप्त हुई? प्रयोजन क्या है इसका? तो बोले, पुरुषस्य भोग अपवर्गार्थ कर्तव्यतया। पुरुष को भोग देने के लिए ये प्रकृति ने मानो कर्तव्य उठा रखा है, और अगर कोई जिज्ञासु है, कोई मुमुक्षु है, तो उसको मोक्ष देने का कर्तव्य प्रकृति ने उठा रखा है। तो प्रकृति इन्हीं दो प्रयोजनों से प्रेरित होकर के परिणमित होती है, परिवर्तित होती है। तो क्या किया उसने? वो संघात बनी। कैसे बनी? देहेन्द्रियादि आकारेण संहन्यन्ते। संहन्यन्ते माने संघात रूपेण भवती। जैसे मिट्टी को कूट कूट कर घड़ा बनाते हैं ना, उसी तरह से ये प्रकृति देह और इंद्रिय आदि के आकार में ढल गई। तो प्रकृति ही भोग देने के लिए और प्रकृति ही मोक्ष देने के लिए एक संघात के रूप में उपस्थित होती है, एक शरीर के रूप में उपस्थित होती है। वो संघात है इदम शरीरम, ये शरीर। इदम शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षम, बिल्कुल सिद्ध प्रत्यक्ष है, ये सामने दिख रहा है। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं, ये पहला श्लोक है 13वें अध्याय का पहला श्लोक। वो गीता की, एक मिनट। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से, उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। तो इदम शरीरम हे कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। अभिधीयते माने कथ्यते, इसका अभिधान है। अभिधान का मतलब होता है नाम, उसका नामकरण क्षेत्र के रूप में किया गया है। आचार्यों ने इस शरीर का नाम रखा है क्षेत्रम। बोले इस नाम का कोई विशेष प्रयोजन है क्या? बोले प्रयोजन है। भाष्यकार लिखते हैं, क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् शरीर, मतलब शरीर आपको सीधे चोट नहीं पहुंचने देता, और क्षयात् क्षरणात् अर्थात धीरे धीरे ये क्षीण होता रहता है, नष्ट होता रहता है। फिर कहते हैं क्षेत्रवत् व अस्मिन् कर्मफल निर्वृत्तेः क्षेत्रम इति। ये शरीर क्या है? ये शरीर मानो कि आपका एक खेत है। क्यों खेत है? बोले इसमें आप फसल बोते हो और फसल काटते हो। कौन सी फसल बोते हो और कौन सी फसल काटते हो? बोले कर्मों की फसल बोते हो, कर्मों की कमाई करते हो, और उस कमाई को फिर आप काटते हो। तो चूंकि ये एक ऐसी चीज है, खेत की तरह इसका व्यवहार है, इसलिए इसको कहा क्षेत्र या खेत। तो जैसे खेत में हम फसल बोते हैं और फिर उस फसल को उस खेत में से काटते हैं, तो उसी तरह से यहाँ हम इस शरीर में कर्मों की फसल को बोते हैं और उस फसल को काटते हैं। क्या लिखा भाष्यकार ने? क्षेत्रवत् व अस्मिन् कर्म फल निर्वृत्तेः। कर्म फल का संपादन इसमें करते हैं। कर्म फल का माने जो कर्म आपने किया उस कर्म के फल का संपादन भी आप ही करते हो। कोई भी फसल उगाने में आप स्वतंत्र हो, कोई भी कर्म आप कर सकते हो। मनुष्य के लिए कहा भगवान ने, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, उपनिषद में आया है। वो चाहे करे चाहे न करे, चाहे अन्यथा कर्म करे, मतलब चाहे वो विहित कर्म करे, चाहे निषिद्ध कर्म करे, चाहे नहीं करे, उसकी स्वतंत्रता है। तो फसल उगाने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन जो भी फसल आपने लगाई है, फिर कटाई का जब वक्त आएगा तो फिर उसी फसल को आपको काटना पड़ेगा जो कि आपने बोया था। उसमें आपके चाहने से कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, कुछ भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। बोने में आपकी स्वतंत्रता है, काटने में आपकी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। काटना तो वही पड़ेगा जो कि आपने बोया है, लगा के आए हो। जबकि तुम पेड़ बबूलों के, तुम ही बताओ फिर कहां से आम निकलेगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए? तो ये जो शरीर है ये बड़ा ही विचित्र मामला है। देखने में हाथ पांव सिर नाक कान आदि सब इसमें है, और हम लोग इसको खिलाते पिलाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, सजाते संवारते हैं, क्रीम पाउडर लगा के बिल्कुल ऐसे एकदम अप टू डेट बन के रखते हैं इसको, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं ये एक खेत है। भगवान ने इस 13वें अध्याय में ये अच्छी तरह से डंके की चोट पर मुनादी कर दी कि ये शरीर खेत है, इसको बहुत ज्यादा सजाने संवारने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें अच्छी फसल की कमाई करने की जरूरत है। नाम ही बदल दिया, बोल दिया, इसका नाम रख दिया क्या? क्षेत्र। ये खेत है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। बोले प्रभु किसान कौन है? खेत तो आपने बता दिया, ये ठीक है, हाँ ये शरीर खेत है, बात ठीक है, लेकिन इसका किसान कौन है? तो बोलते हैं ये जो जीव है, इसके भीतर जो कर्ता भोक्ता मनता ज्ञाता इस तरह का बनकर बैठा है, यही जो करता है, ये कर्ता बनकर कमाई करता है और फिर भोक्ता बनकर के उस फसल की कटाई करता है। बोले प्रभु ये जो जीव है
इसको मैं कैसे पहचानूं? इस पूरे संघात में मैं जीव, किसको जीव कहूं भाई? इस खेत का जो किसान है वो कौन है? नाक को कहूं कि कान को कहूं कि सिर को कहूं, हाथ को कहूं, पांव को कहूं, किसको मैं जीव बोलूं? उस जीव का लक्षण क्या है, मतलब उस किसान का लक्षण क्या है? तो बिल्कुल स्थूल धरातल पर आकर के जब धर्मशास्त्रों की बात होती है तो धर्मशास्त्रों में जो विभाग है वो शरीर में नहीं, उन्होंने समाज में एक विभाग किया। उन्होंने लिंग भेद से कहा, पुरुष और स्त्री, लिंग भेद से उन्होंने ये विभाग किया। वहां पर किसान किसको कहा? पुरुष को, और खेत बोला स्त्री को। इसलिए स्त्री से होने वाली संतान पुरुष की है, पुरुष के गुण दोष वाली है, इस तरह से कहा गया शास्त्रों में। जो पुरुष वर्ण का होगा, मतलब जो पुरुष जिस वर्ण का होगा उसी वर्ण की वो संतान होगी। मतलब जो संतान का वर्ण होगा वही वर्ण, वो वर्ण होगा जो कि उसके पिता का है, माने उस पुरुष का है। तो शास्त्रों में कहा गया, चाहे भले ही व्यास जी के द्वारा नियोग से धृतराष्ट्र, पांडु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हों, लेकिन वो व्यास पुत्र नहीं कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? वो कुरुवंशी कहलाएंगे। ये बहुत विचित्र मामला, देखिए आप, ऐसे ऐसे शास्त्रों में यही बातें हैं। क्यों कुरुवंशी कहलाएंगे? क्योंकि वो जो खेत है अंबा, अंबालिका आदि, वो खेत किसका है? वो खेत कुरुओं का है, कुरुवंशी विचित्र वीर्य का है। इसलिए उनकी जाति, उनका वर्ण क्षत्रिय माना गया। वो व्यास जी के पुत्र होते हुए भी व्यास जी के पुत्र नहीं कहलाए, बल्कि किसके पुत्र कहलाए? इनके विचित्र वीर्य के पुत्र कहलाए, और इसीलिए वो उनको कुरुवंशी कहा गया। इसलिए उनको क्षत्रिय माना गया। तो माने शास्त्र का अपने एक दृष्टिकोण है, अपनी एक चाल है। उससे सहमत होना न होना यह अलग बात है, वो अलग एक दूसरी बात है। लेकिन शास्त्र का दृष्टिकोण हमारे को जानना चाहिए। कुंती के गर्भ से देवपुत्रों का जन्म हुआ। अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, जो युधिष्ठिर थे वो धर्मराज के पुत्र थे। भीम पवन देवता के पुत्र थे। लेकिन उनको देवपुत्र नहीं कहा गया, उनको क्या कहा गया? पांडु के पुत्र कहा गया। क्यों? क्योंकि कुंती जो क्षेत्र है वो किसकी क्षेत्र है? वो पांडु की क्षेत्र है। तो इस तरह से विधान है शास्त्रों में। तो शास्त्रों में किसान और क्षेत्र, किसान और खेत, ये इस तरह से निरूपण किया जाता है लिंग भेद से। स्त्री को खेत कहा गया और पुरुष को, जो उसका पति है, उसको किसान कहा गया। तो धर्मशास्त्र की बात तो ये है। लेकिन अगर अध्यात्म की बात की जाए तो अध्यात्म में किसान कौन है? बोले अध्यात्म में जो है किसान है वो जीव है। और क्षेत्र कौन है? बोले शरीर। चाहे वो शरीर स्त्री का हो, चाहे वो शरीर पुरुष का हो। ध्यान में रखें इस भेद को। धर्मशास्त्र की बात अलग है। धर्मशास्त्र में स्त्री का शरीर खेत है और पुरुष किसान है। लेकिन अध्यात्म में स्त्री का शरीर हो वो भी खेत है, चाहे पुरुष का शरीर हो वो भी खेत ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर में कर्म की कमाई और कर्म की कटाई होती है। और किसान कौन है इसमें? बोले किसान है जीव। वो चाहे स्त्री का हो शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, दोनों में जो जीव है वही किसान है। स्त्री और पुरुष तो शरीर का नाम है, जो किसान है वो है जीव। बोले इस जीव को कैसे पहचाने? हु इज दिस फेलो? शरीर का कोई अंग तो जीव कहला नहीं सकता। इंद्रियों में से हम किसी को जीव बोल नहीं सकते। अंतःकरण को भी जीव नहीं कहा जा सकता। तो फिर जीव है कौन? किसान कौन है? इसको हमारे को जानना है। तो किसान वो है जो फसल बो रहा है और जिसको फसल काटनी पड़ेगी। और गीता जी ने उसका लक्षण किया है 13वें अध्याय में। बोलते हैं एतद्यो वेत्ति, बस
निधि ध्यान करते समय, ध्यान करते समय हमारे को ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वो जीव कौन है। इस जीव को खोजना चाहिए कि कौन जान रहा है हमारे शरीर में, इस बात को कौन जान रहा है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तद्विदः माने तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, तत्व को जानने वाले जो महापुरुष हैं, उन्होंने इस बात को कही या इस बात को कहा है। तो देखिए भगवान की उदारता, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं कि इस विषय के जो वास्तविक जानकार लोग हैं, जो जिन्होंने इस विषय को अच्छी तरह से जाना है, वो तत्व के जानने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने इसको क्षेत्रज्ञ कहा है। किसको क्षेत्रज्ञ कहा है? जो इस शरीर को जानता है, इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है। अब भाष्यकार ये जो जानता है, इसको वो स्पष्ट करते हैं, बोलते हैं विजानाति आपादतल मस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति। बोले एक ऐसा कोई शरीर के भीतर में है जो अपने ज्ञान से पादतलम मतलब तलवे से लेकर के मस्तकम सिर तक, शरीर के अंदर कोई ऐसा तत्व बैठा हुआ है जो तलवे से लेकर के सिर तक सभी अंगों को जानता है, माने उनको अपने ज्ञान का विषय बनाता है। माने पूरा जो शरीर है वो उसके कंसेप्शन में आता है। ही इज एबल टू कंसीव होल बॉडी। वो पैर के अंगूठे में दर्द है उसको भी जान सकता है, और सिर में दर्द है उसको भी जान सकता है। अपने ध्यान को भेज करके, अपने ध्यान को तलवे में भेज करके वो जान सकता है कि वहाँ तलवे में या अंगूठे में कोई दर्द तो नहीं है, या सिर में भेज करके भी जान सकता है कि सिर में कुछ कोई हलचल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। माने शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई हरकत हो रही है, कोई संवेदना हो रही है, दर्द हो रहा है, तो वो उसको जान सकता है। तो वहां की संवेदना को वो अनुभव कर सकता है। तो ये जानने वाला कौन है? वही किसान। क्योंकि यहाँ खेत की बात चल रही है, इसलिए किसान शब्द हम ले रहे हैं बार बार। तो उस संदर्भ से इसको किसान बोला जा रहा है, मतलब वो जीव। जानने वाला कौन है? वो जीव। तो एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः, उसको कहा गया क्षेत्रज्ञ। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जो इस क्षेत्र को जानने वाला है उसको कहा गया जीव। आगे बोलते हैं स्वाभाविकेन औपदेशिकेन, ये जो पैर से लेकर के सिर तक जो महसूस करने वाला है वो स्वभाव से ही करता है, वो सहज रूप से करता है, उसके स्वभाव में ही है ये महसूस करना। माने उसको कांटा चुभा तो भी उसको महसूस हो जाएगा, सिर में दर्द होगा तो भी उसको महसूस हो जाएगा। और औपदेशिकेन, जब किसी ने उपदेश किया कि भ्रू मध्य में अपने ध्यान को ले जाओ, तो वो भ्रू मध्य में अपने ध्यान को ले जाता है। नासिका पर अपने ध्यान को एकाग्र करो, तो नासिका के ऊपर अपने ध्यान को एकाग्र करता है। या ब्रह्मरंध्र में ध्यान करो तो वो वहां ले जाता है ध्यान को। हृदय स्थल में करो तो वो फिर ऐसा करता है। नाभि में करो तो वो नाभि तक ले जाता है। तो आजकल उसी को लोग कहते हैं ना गाइडेड मेडिटेशन। तो यहाँ शब्द दिया उन्होंने औपदेशिकेना विषयी करोति, मतलब उपदेश के द्वारा वो वहां पर अपने ध्यान को ले जाता है। तो ये किसान हुआ। वेदनेन विषयी करोति विभागशः, जो स्वाभाविक रूप से या उपदेश के द्वारा प्राप्त अनुभव से विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है। विभाग पूर्वक स्पष्ट जानता है मतलब जहां भी उसको जहां भी कोई संवेदना है उसको वो स्पष्ट रूप से जान लेता है। तो उस जानने वाले को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। बोले इतना ही जानना है क्या? बोले नहीं, भाष्यकार बोलते हैं इतना जानने से कोई खास लाभ नहीं होगा। तो जानने की चीज फिर क्या है? बोले जानने की चीज ये है कि ये जो किसान है ना, ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये वास्तव में क्षेत्रज्ञ नहीं है। अरे बोले आप तो कहते क्षेत्रज्ञ, नहीं, ये वास्तव में क्षेत्रज्ञ नहीं है। फिर क्या है? तो बोलते हैं वो मैं हूं। माने वो जो क्षेत्रज्ञ है वास्तव में वो परमात्मा ही है। तो ये दूसरे श्लोक में भगवान इसका विवरण करते हैं।
दूसरे 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। पहले श्लोक से संबंधित या अभी तक की विवेचना से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या कुछ इसमें ऐड करना चाहता है? नहीं तो हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो ये 13वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, 13th चैप्टर 2nd श्लोक। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। तो बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ है वो मुझको जानो, और वो भी एक क्षेत्र में नहीं, सर्व क्षेत्रेषु भारत। अर्जुन, सारे क्षेत्रों में मैं ही क्षेत्रज्ञ बनकर के, किसान बनकर के बैठा हूं, ये तुम जानो। तो अर्जुन, तुम जो क्षेत्रज्ञ बनकर बैठे हो, अपने आप को क्षेत्रज्ञ समझ रहे हो, वास्तव में तुम क्षेत्रज्ञ नहीं हो, तुम किसान नहीं हो। ये सत्ता जो क्षेत्रज्ञ के रूप में कही गई है, वो वास्तव में मैं हूं। ये ब्रह्म सत्ता है, ये परमात्मा सत्ता है। बोले महाराज फिर तो जीव रहा ही नहीं, फिर तो जिसको मैं जीव कह रहा था उसको आपने क्या कह दिया? आपने कह दिया परमात्मा। तो फिर तो जीव नहीं रहा फिर। और क्या अगर जीव नहीं रहा तो फिर सारे शास्त्रों का क्या होगा? माने अगर जीव नहीं रहेगा तो शास्त्रों का क्या होगा? सारे शास्त्र जो है उपदेश किसको करते हैं? जीव को करते हैं। तो फिर अगर जीव नहीं रहा तो वो उपदेश किसको करेंगे? तो ये सारे शास्त्र फिर एक तरह से निरर्थक हो जाएंगे। फिर जीव नहीं रहा तो कर्तव्य कर्म कौन करेगा? और यदि ईश्वर को आप जीव बोलते हो, क्योंकि आप कह रहे हो ना जीव नहीं है वो ईश्वर है, तो ईश्वर को अगर आप जीव बोलते हो तो ईश्वर संसारी हो गया, फिर वो ईश्वर कहाँ रहा? ईश्वर यदि संसारी हो गया तो फिर वो जीव नहीं कहलाएगा। अगर ईश्वर अगर संसारी हो गया तो फिर जीव ही कहलाएगा, ईश्वर नहीं कहलाएगा। ये थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत विवेचना का, बहुत भगवान भाष्यकार ने इसमें बहुत विवेचना की है, इसको थोड़ा सा जानना चाहिए। अभी आज समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। मतलब अगर आप उसको ईश्वर बोल रहे हो, इसका मतलब वो जीव नहीं रहा, जीव की सत्ता समाप्त हो गई, ईश्वर है। और अगर आप कहते हो कि ईश्वर है तो फिर ईश्वर ही जीव है, जीव अंदर है। अगर क्षेत्रज्ञ को आप ईश्वर वो बोल रहे हो कि मैं ईश्वर मैं हूं, तो ईश्वर जीव बन गया तो फिर वो संसारी बन गया, फिर वो ईश्वर नहीं रहा। तो अगर वो संसारी बन गया तो फिर ईश्वर का अभाव हो गया, और अगर वो ईश्वर है तो फिर जीव का अभाव हो गया। तो ये एक तरह से समस्या हो गई। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि ऐसा आप बोल रहे हो तो या तो फिर जीव का अभाव हो गया या फिर ईश्वर का अभाव हो गया, और ये दोनों अनिष्ट है, ये दोनों हमारे को नहीं चाहिए। तो इस विषय को लेकर एक सुदीर्घ मीमांसा की है भाष्यकार ने, तो उसको हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। श्रुतियों में आया है कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सृष्टि का सृजन करने के बाद परमात्मा जो है, वो जो कि सृष्टा है, वो स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गया, स्वयं सृष्टि में प्रविष्ट हो गया। तो श्रुति का अभिप्राय यह निकला कि जो देह है, देह में जो सृष्टा है, श्रोता है, मनता है, ज्ञाता के रूप में उपलब्ध हो रहा है, उसको पहचानना चाहिए कि वो कौन है। वो यही परमात्मा है जहां से कि सृष्टि उत्पन्न हुई थी। क्योंकि परमात्मा ने कहा कि मैं, मतलब परमात्मा के लिए कहा गया कि वो सृष्टि का सृजन करने के बाद उसमें प्रविष्ट हो गया। तो वास्तव में ये जो सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, जो इस देह के आकार, में आकर के श्रोता, मनता, दृष्टा आदि बन गया और एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसको पहचानना मुश्किल हो गया, वो पहचाना ही नहीं जाता।
तो वो ही परमात्मा श्रोता मनता आदि के रूप में यहाँ बना हुआ है, इस देह में बना हुआ है। कबीर का एक पद है जिसमें वो कहते हैं कि एक शेर का बच्चा था, सुना होगा आपने, कथा सुनी होगी। शेर का बच्चा था, वो कहीं खो गया जंगल में और वो भेड़ों के झुंड में जा मिला और उन्हीं के साथ फिर वो पला बढ़ा। तो अब चूंकि उसने भेड़ों के साथ पला बढ़ा तो उसने अपने आप को भेड़ों के साथ एक रूप कर लिया, अपने आप को भेड़ ही मान लिया उसने, और वो उन्हीं की तरह बोलने लग गया, उन्हीं की तरह व्यवहार करने लग गया, उन्हीं की तरह चलना फिरना सब उससे उन्हीं की तरह हो गया उसका। फिर एक दिन वहां जंगल से एक शेर आ निकला वहां पे, और उसने देखा कि ये हमारी बिरादरी का है और ये भेड़ों की तरह चलता फिरता है, उनकी तरह व्यवहार कर रहा है। तो बड़ा नाराज हुआ वो और उसको पकड़कर कहा कि तू सिंह है, तू शेर है। वो बोला नहीं महाराज, मैं तो भेड़ का बच्चा हूँ, भेड़ हूं मैं तो वो उसको एक कुएं के पास में ले गया, तो उसको दिखाया कि देख मेरी मेरी शक्ल देख और तू अपने आप को भी देख इसमें कुएं में। तो उसने उसकी परछाई दिखाई। वो परछाई देखने के बाद एक तरह से उसको आत्मदर्शन हुआ, अपने आप को पहचाना उसने और उसको पता चला कि मैं भेड़ों के संग में रहकर अपने आप को भूल गया था, मैं तो शेर हूं। उसने अपने आप को पहचान लिया। तो ऐसे ही जो चेतन है ये प्रकृति के कार्यकरण संघात से मिलकर के बिल्कुल अपने आप को भूल गया है। कार्यकरण संघात मतलब शरीर आदि जो तत्व है उनसे मिलकर के अपने आप को भूल गया। और क्या नाम पड़ा इसका? दृष्टा, श्रोता, मनता, ज्ञाता इत्यादि इसके नाम पड़ गए। भगवान यह याद दिलाते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। जिसको तुम जीव रूप में समझ रहे हो, जीव रूप में अनुभव कर रहे हो, वो मैं हूं अर्जुन, ये बिल्कुल पक्की बात जान लो। और जानने की बात असल में यही है, जिस रूप में तुम अपने को प्राप्त कर रहे हो वही मानने में कोई ज्ञान नहीं है, उसमें कोई बहुत विशेषता नहीं है। उस ज्ञान से लाभ तब होगा जब क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ मैं हूं, क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, तुम जिसको मैं बोल रहे हो वो परमात्मा है, ऐसा जब तुम जान लोगे तभी उसका विशेष लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान के विषय तो केवल दो ही है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, और क्षेत्रज्ञ में ईश्वर शामिल हो गया तो दो विषय के अलावा फिर कुछ बचा ही नहीं। ईश्वर जब आ गया तो बात खत्म हो गई। क्षेत्र हो गया ज्ञेय वस्तु जिसको जाना जाता है, और क्षेत्रज्ञ हो गया ज्ञाता, जानने वाला। तो क्षेत्र है वो इदम है और क्षेत्रज्ञ है वो अहम है। इदम जो है वो क्षेत्र मतलब ये करके जो भी है वो क्षेत्र है, और अहम सत्ता जो है वो क्षेत्रज्ञ है। तो जिस ज्ञान से कोई महापुरुष इन दोनों पदार्थों को ठीक ठीक से जान लेता है, बस वही ज्ञान है। भाष्यकार लिखते हैं, क्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयी क्रियते तद ज्ञानम सम्यक ज्ञानम इति। बोले जिस ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ प्रत्यक्ष किए जाते हैं, क्षेत्र भी जाना जाता है और क्षेत्रज्ञ भी जाना जाता है, जाने जाते हैं मतलब उनका अनुभव किया जाता है, वही ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। अब इस पर भाष्यकार ने एक दीर्घ मीमांसा की है, हम बिल्कुल संक्षेप में उसको देखने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबी मीमांसा है लेकिन हम संक्षेप में करेंगे उसको। तो इस मीमांसा में मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर प्रश्न उठाए गए हैं। पूर्व पक्ष है वो 4 बातें बताता है, 4 बिंदुओं पर खास चर्चा हुई है। पहला है, आत्मा में संसारित्व की प्राप्ति है या नहीं, मतलब आत्मा में संसारित्व आ गया या नहीं आ गया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं है? जिस मैं को हम संसार धर्मों से आक्रांत मानते हैं, आक्रांत होता हुआ अनुभव करते हैं, वो जो मैं है वो संसारी है या नहीं है? ईश्वर तत्व जो है, आत्मा तत्व है, वो उसमें संसारित्व है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न है, यदि वो संसारी नहीं है तो शास्त्र फिर निराश्रय हो जाएंगे। अगर वो संसारी नहीं है
तो शास्त्र किसको उपदेश करेंगे? क्योंकि शास्त्र आदेश किसको देते हैं, उपदेश किसको करते हैं? संसारी को। तो सारे उपदेशों का आश्रय समाप्त हो जाने के कारण सारे शास्त्र फिर निरर्थक हो जाएंगे। तो जीव को यदि संसारी नहीं बोलेंगे तो शास्त्र की फिर कोई सार्थकता नहीं रहेगी। ये दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है, तीसरा बिंदु क्या है? जो अविद्या है उसका संबंध किससे है? क्या उसका संबंध चेतन से है या चेतन से नहीं है? और चौथा एक विषय लिया उन्होंने त्रैतवाद का। त्रैतवाद माने क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ ईश्वर है, और जिसको मैं बोल रहा हूं वो तीसरा है, माने जीव। तो ईश्वर, जीव और जगत, ये तीन हो गए। तो इसमें मुझे क्या करना है? बोले मुझे क्षेत्र को जानना है, क्षेत्रज्ञ को भी जानना है, और क्षेत्रज्ञ को जान करके क्षेत्रज्ञ की उपासना करनी है, उसका भजन करना है, उसके साथ शरणागति करनी है। तो ये चौथा प्रश्न हुआ। तो मुख्य रूप से 4 बिंदु है। वो पहला यह है कि आत्मा में संसारित्व है या नहीं है। दूसरा है कि अगर संसारित्व उसमें नहीं है, अगर वो आत्मा संसारी नहीं है तो शास्त्र निरर्थक हो जाएंगे, उनका क्या होगा। तो तीसरा है कि अविद्या का संबंध किससे है, और चौथा है त्रैतवाद कि जीव जगत और ईश्वर। तो मुझको क्षेत्र को भी जानना है, क्षेत्रज्ञ को भी जानना है, और उसकी उपासना करनी है, क्षेत्र की उपासना करनी है। तो भगवान भाष्यकार इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये सब जो भी तुम कह रहे हो ये अविद्या काल का सच है। तुमने कहा वो सब ठीक है, लेकिन वो अविद्या काल में ही होते हैं। ये प्रश्न अविद्या काल में उठते हैं, और विद्या काल में जो भगवान कह रहे हैं वो सच है। ये व्यवस्था विद्या अविद्या से ही लगेगी, और आत्मा को जीव बनाने से ये व्यवस्था नहीं लगेगी, और न ईश्वर को संसारी बनाने से लगेगी। आपको ईश्वर को संसारी बनाने की जरूरत नहीं है। अविद्या, विद्या और अविद्या, इस बात से ही ये सारी व्यवस्था लग जाएगी। जितनी तुमने बाधाएं बताई हैं वो वास्तव में बाधाएं कोई है नहीं, किसी प्रकार से कोई बाधा नहीं है। क्यों? ज्ञान अज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्तेः। बोले ज्ञान की दशा अन्य है और अज्ञान की दशा भी अन्य ही है। अन्यत्वेन माने दोनों दशाओं का फल, प्रभाव, स्वरूप सब अलग अलग है। तो अज्ञान दशा में जो ईश्वर है वो जीव बना बैठा है, अविद्या के कारण वो जीव बना बैठा है। अज्ञान दशा का तो यही हाल है। अज्ञान दशा में कौन कह सकता है कि संसारी का अभाव हो गया? अगर कोई अज्ञान दशा में है तो पक्का वो संसारी है ही है। अज्ञान है तो संसारी है, संसारी है तो फिर शास्त्र भी सार्थक हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र किसको उपदेश करते हैं? संसारी को। और ज्ञान दशा में क्या होता है? जो भगवान कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो दशा का अंतर है यहाँ। इस बात को पहले समझें कि जो चीज अज्ञान काल में जैसी भासती है, ज्ञान काल में वैसी नहीं भासती। रज्जु जो है वो अज्ञान काल में सर्प भासती है, लेकिन ज्ञान काल में वही रज्जु रूप से भासने लगती है। अज्ञान काल में जो संसारी भास रहा है वही ज्ञान काल में संसारी नहीं भासता। उस समय वो कौन है? बोले क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। ये ज्ञान काल की बात है। तो अब इस पर विवरण करते हैं। भाष्यकार की शैली यह है कि वो कोई बात सूत्र रूप से कह देते हैं पहले एक बात, और फिर उसका विस्तृत वर्णन करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं। तो जो विवरण है वो अगली कक्षा में हम देखेंगे। इसी का विवरण आगे हम देखेंगे, इसी दूसरे श्लोक पर ही आगे चर्चा होगी। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है या इसमें कोई ऐड करना चाहता है तो करें, नहीं तो फिर समापन करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है।
ठीक है साहब। ओम पूर्णमद